करेंगे पार्ट 16। तो इससे पहले डिस्काउंट के दो पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 14 एंड 15। तो जिसने पार्ट 14 एंड 15 ना देखे हों वो पहले पार्ट 14 और 15 देख लीजिए, क्योंकि उसी में सारा इसका बेसिक बताया है किस तरह डिस्काउंट लगता है, किस तरह सक्सेसिव डिस्काउंट का यूज किया जाता है, यानी क्रमिक बट्टों का यूज। तो आइए पार्ट 16 को समझते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार प्रत्येक 6 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु फ्री देता है, तब छूट परसेंटेज बताओ। तो हम लोग टाइप वो समझेंगे जिसमें हम लोग को ये होगा कि चीज़ों पर छूट मिलेगी। जैसे हम कहें अगर 10 चीज़ें खरीद रहे हो तो 4 चीज़ें फ्री ले जाओ, इस टाइप की छूट जो मिलती है। तो आइए इसको देखें कैसे करते हैं। अगर इसको हम बेसिक से देखें तो आप मान लीजिए ऐसे सवालों में माना एक वस्तु का जो एमपी है यानी मार्क प्राइस 1 रुपये है, इसको अब लेट कर लीजिए कितने रुपए है, 1 रुपये। ठीक है, ओके। तो आपने 6 वस्तु खरीदी और 2 वस्तु फ्री दे दी, मतलब हर 6 वस्तु पे 2 वस्तुएं फ्री दे रहे हैं। टोटल आप कितनी चीजें दे रहे हैं, 8 चीजें दे रहे हैं। अच्छा, उन 8 चीजें जो दे रहे हैं आप कस्टमर को, उनका एमआरपी एमपी कितने रुपए होता है, 8 रुपये। तो आप उनको चीजें दे रहे हैं 8 वस्तु दे रहे हैं। अगर इनकी एमपी की बात करें तो उनसे एक का 1 रुपये एमपी माना तो 8 का कितना हो गया, 8 रुपये। आपको कस्टमर से कितने रुपए लेने चाहिए थे, 8 रुपये लेने चाहिए थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर से ले रहे हैं सिर्फ 6 वस्तुओं का एमपी। कितने वस्तुओं का ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 वस्तुओं का एमपी का रुपए ले रहे हैं, क्योंकि 2 वस्तुएं तो आप फ्री में दे रहे हैं। यानी लेने चाहिए थे कस्टमर से 8 रुपये, क्योंकि उसको सामान आप 8 रुपये का दे रहे हैं, लेकिन कस्टमर से सिर्फ 6 चीज़ों का पैसा ले रहे हैं, 2 तो फ्री में दे रहे हैं। तो कस्टमर से कितने रुपए ले रहे हैं, 6 रुपये। तो कस्टमर को कितने का डिस्काउंट मिल गया, 2 रुपये का। और किससे डिस्काउंट मिला, 8 से। तो 2/8 का मतलब 1/4 यानी 25%। और यही हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। समझ में आया। एक तरीका तो ये हो गया। अब इसका दूसरा तरीका समझाते हैं क्या होता है। ये हो गया जब लेट करके हम एमपी मानते हैं। अगर हम लेट ना करें तो आप एक चीज़ हमको नॉर्मल बताइए। जैसा कि ये चीज़ बेसिक वीडियो में भी बता चुके हैं, आपको मानिए 1 लाख रुपए आप बैंक से लेके आए और आपने उस 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए लगाए किसी बिजनेस में, और आपको उसमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ। तो ये बताइए जो आपको फ़ायदा या नुकसान हुआ वो आप किससे काउंट करेंगे, उन 20,000 रुपए जो आपने व्यापार में यूज किए कि जो बैंक से निकाल के आप 1 लाख रुपए लाए। नॉर्मल सी बात है, आप कहेंगे जो हमने व्यापार में पैसा यूज किया उसी से तो हम प्रॉफिट लॉस देखेंगे, यानी 20,000 रुपए से देखेंगे। तो इससे हमको एक चीज़ पता चली, हम जितने रुपए का यूज करते हैं या जितनी चीज़ों का हम यूज करते हैं उसी को ही लागत मूल्य मानते हैं, उसी से ही हम छूट, प्रॉफिट लॉस या कोई भी चीज़ देखते हैं, ना कि जितनी हमारे पास रखी हुई है। समझ में आया। ठीक। तो इस सवाल में देखिए, एक दुकानदार प्रत्येक 6 वस्तु पर 2 वस्तु फ्री दे रहा है। कस्टमर को टोटल कितनी दे रहा है, अपने पास से 8 वस्तुएं। कितनी दे रहा है, 8 वस्तुएं। तो कस्टमर के पास 8 चीजें आ गई, उसमें उसको डिस्काउंट कितनी चीजें का मिल रहा है, 2 चीजों का। तो चीजें यूज में कितनी आई, 8, उसमें डिस्काउंट कितने का है, 2 का। तो 2/8 का कौन सा भाग होता है, चौथा भाग। और चौथा भाग होता क्या है, 25%। तो बात समझ में आया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार क्रमशः 20%, 10% की छूट देता है, वह प्रत्येक 10 वस्तु पर 2 चीजें फ्री देता है, तब कल कुल छूट परसेंटेज बताइए। तो देखिए इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक देखिए, पहली छूट कितने की मिली, 20% की। दूसरी छूट फिर मिल गई 10% की। अब तीसरी छूट को उसने क्या लिखा है, प्रत्येक 10 वस्तु पर 2 चीजें फ्री देता है, यानी टोटल कस्टमर को कितनी चीजें मिल गई, 12 चीजें। 10 और 2 12 चीजें, जिसमें 12 में छूट कितने की मिली, 2 की। तो 2/12 का कौन सा भाग है, 2/12 का मतलब छठा भाग।
और आपको अच्छे से याद करवाया है बेसिक वीडियो में। छठा भाग क्या होता है? 16 सही 2/3%। यानी आप उस चीज को परसेंटेज में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया 3 चीजों 3% जब छूट पे दिए जाएं या 3 क्रमिक बट्टे दिए जाएं तो उसको कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला तरीका तो कुछ मत करिए, 100 मान लीजिए, जो कल बताया भी था ये चीज। 100 माना, 20% का डिस्काउंट 80 हो गई। फिर इस पे कहा 10% का और दो, तो 8 रुपए छूट गए। कितने की चीज हो गई? 72 की हो गई। ठीक, अब ये इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट? 16 सही 2/3%। यानी 16 सही 2/3% कौन सा भाग है? छठा भाग। यानी इस पे छठा भाग और डिस्काउंट दो तो कितने रुपए का दे दिया? 12 रुपए का। यानी चीज कितने की हो गई? 60 रुपए की। यानी चीज थी 100 की, हो गई 60 की, तो कितना डिस्काउंट मिल गया? 40%। और यही मेरा आंसर हो जाएगा। और ये आपको कल लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से इसके कई सवाल लेके आपको समझा भी चुके हैं किस तरह ये आता है। एक तरीका तो ये हो गया, और एक कल आपको हमने तरीका रेशियो मेथड बताया था, तो वो भी देख लेते हैं। 20% छूट का मतलब 5 से 4, 10% छूट का मतलब 10 से 9, और 10 पे 2 की चीज मिल रही, यानी टोटल चीजें 12 मिल रही, जिसमें 2 चीजों की छूट। 12 का मतलब 12 चीजों पे 2 की छूट, यानी छठे भाग की छूट। ठीक, छठे भाग का मतलब 6 की चीज थी 5 में बिकेगी। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए प्लीज आप बेसिक वीडियो देखिए और इसके पीछे वाला वीडियो देखिए। तो अब जो कटे काट लीजिए। 5 से 5 कट गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये कट गया, 5 तिहाई 15, ये कितना आ गया? 9। यानी कोई चीज पहले थी 15 की, ये एमपी है और ये एसपी है। कोई चीज पहले थी 15 की, अब कितने की हो गई? 9 की। कितना डिस्काउंट? 6 रुपए का। किससे डिस्काउंट? 15 से, इंटू 100, 5 तिहाई 15, ये 20, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 40%। वैसे मुझको ये सवाल बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से इसको समझाया, इसीलिए इसको यहाँ पे बहुत जल्दी करा दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसके पीछे वाली वीडियो जाके देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। लिखा हुआ, एक दुकानदार 35% की छूट देता है, वह 12 पर एक वस्तु फ्री देता है, तब उसे कुल 20% का फायदा होता है। तब सीपी व एमपी के बीच का रेशियो बताइए। अगर इसको हम लोग बेसिक से करें तो कहने का मतलब ये है, कोई चीज खरीदी, यहां बेची और यहां उसकी एमआरपी, एमपी मतलब मार्क प्राइस होगा। तो हुआ क्या देखिए, माना हमने कोई चीज कितने खरीदी? 100 रुपए की, 100 की खरीदी, उसे कुल कितने % फायदा हो रहा है? 20%। और फायदा कहां से देखा जाता है? सीपी से कि एसपी से? सीपी से। तो 100 की लाए थे, 20% का कमा रहे हैं, तो वो चीज कितने की हो गई? 120 की। कोई दिक्कत किसी को? ओके। 100 की चीज लाए 120, या इसको रेशियो में लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिए। 5 की लाए थे, बेची कितने की? 6 की। समझ में आया? ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ये चीज यहां पे तो बिकी है, लेकिन ये चीज आई कहां से होगी? इस तरह यहां से आई होगी। कहां से? ये यहां कुछ रही होगी एमआरपी। क्या रही होगी? एमआरपी। यहां से छूट देना चालू हुई। पहली छूट कितने % दी गई? 35%। कितने % छूट दी? 35%। 35% कौन सा भाग होता है? कौन सा भाग होता है? आपने बेसिक वीडियो पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? 35% होता है 7/20वां भाग। यानी कोई चीज पहले रही होगी 20 रेशियो की और घट के कितने की हो गई छूट के बाद? 13 रेशियो की। और अभी भी नहीं इसलिए चीज बिकी, इसके बाद एक और डिस्काउंट मिल रहा है। क्या? 12 वस्तु पर एक वस्तु फ्री ले जाओ।
यानी टोटल कितनी वस्तु वो ले जा रहा है? 13। टोटल कितनी लिए जा रहा है? 13 वस्तु। उसमें फ्री कितनी है? 1, यानी 1/13 भाग का डिस्काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी कोई चीज थी पहले 13, आज कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? 12। समझ में आया? डिस्काउंट का मतलब 1/13, 13 से कहाँ हो गई? 12। यानी ये कितने, ये एक डिस्काउंट एक और हो गया, 2 डिस्काउंट हो गए। यानी ये था एमपी, पहले एक ये डिस्काउंट मिला, उसका एक और ये डिस्काउंट मिला, तब चीज जाके इतने रुपए की बिकी। यानी ये कौन सी चीज है? जब यहां से यहां आए और यहां से यहां आए, यहां का मतलब है जो चीज 13 की थी वो बिक कितने में गई? 12 की। और यहां कितने की बिची? 6 की। तो एक काम बताइए, 12 से 6 कटता है क्या? नहीं। तो एक काम करिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, यहां भी 0, यहां भी 0, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में 0 0 बढ़ा लिए। तो देखिए 12 बराबर 60, 1 बराबर 5, तो 13 बराबर 65। यानी कोई चीज यहां से डिस्काउंट होने के बाद कितनी की हो गई होगी? 65 की। अब बताइए, यहां से डिस्काउंट होने के बाद 65 की हुई है ना, और डिस्काउंट यहां कैसे हुआ? जब कोई पे डिस्काउंट नहीं था वो चीज 20 की थी, और डिस्काउंट होने के बाद कितने की हो गई? 13 की। और यहां उसकी वैल्यू कितनी दी है? 65। यानी 13 बराबर 65, 1 बराबर 5, तो 20 बराबर 100। यानी वो चीज बिना डिस्काउंट के यहां कितने की छपी होगी? 100 रुपए की। तो देखिए इसका एमपी कितना आ गया? 100 रुपए। और इसका सीपी हमने कितना लेट किया? 50 रुपए। तो सीपी और एमपी के बीच रेशियो कितने का आ गया? 1:2, 1:2। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा इसमें रेशियो का बहुत अच्छा खासा यूज था, तो हम जानते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, सारी चीजें मत समझिए एक ही वीडियो में। अब दिक्कत ये है कि अगर ये पेपर में आ गया तो आप करें कैसे, क्योंकि समझ में तो आपको आया नहीं होगा। तो आइए उसके लिए देख लेते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। आपको हमने सीपी और एमपी के बीच रेशियो लेना तो सिखाया है ना, कि सीपी और एमपी के बीच रेशियो कैसे लेते हैं। जिसको नहीं आता तो डिस्काउंट का पहला वीडियो देखिए, यानी पार्ट नंबर 14, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है सीपी और एमपी के बीच का रेशियो कैसे लिया जाता है। तो प्लीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वहां जाइए, डायरेक्ट मत कोशिश करिए कि एक ही वीडियो में सारी पीछे की चीजें सीख लें। ना हम एक वीडियो में आपको सब कुछ पढ़ा सकते हैं, ना आप एक वीडियो में सब कुछ सीख सकते हैं। तो देखिए सीपी कैसे निकालते हैं? 100 माइनस छूट, यानी 100 में 35% छूट है तो यहां कितना बचा? 65। और एमपी कैसे निकालते हैं? 100% प्रॉफिट, 100 प्लस 20, फायदा हो रहा ना 20% को, तो कितनी चीज हो गई? 120। इसका रेशियो बनाइए, इसको 5 से रेशियो ना बनाइए, अब ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रेशियो मत बनाइए, इसको लिखा रहने दीजिए 65 120। ठीक, ये लिख के तैयार कर लिया, ये सीपी ये एमपी। अब एक चीज बताइए, वो 12 वस्तु पर एक वस्तु फ्री दे रहा है, यानी 12 की जगह कितनी वस्तुएं दे रहा है? 13 वस्तुएं। अच्छा, वो पैसा कितनी चीजों का ले रहा है? सिर्फ 12 ही चीजों का ले रहा है, लेकिन अपनी जेब से दे कितनी चीजें रहा है? 13 चीजें। अपनी जेब से तो वो 13 चीजें दे रहा है, लेकिन पैसा सिर्फ 12 चीजों का ले रहा है। यानी लागत तो वो 13 लगा रहा है, क्योंकि उसके पास से 13 चीजें जा रही हैं, तो उसकी लागत कितनी लग रही है? पूरी 13 चीजों की। तो लागत सीपी के नीचे सीपी आएगा, इससे 13 से डिवाइड कर दीजिए। और पैसा कितने का ले रहा है? मार्क प्राइस, यानी एमपी कितनी चीजों की ले रहा है? मार्क प्राइस, सिर्फ 12 ही चीजों का पैसा दुकानदार ले रहा है, तो इसके नीचे 12 आएगा। अब इसको काट लीजिए, 13 से काटिए 5 बार, और ये कितनी बार कटेगा? 10 बार। इनका रेशियो कितना आएगा? 1:2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जब आप ना समझ पाएं कि किसके नीचे 12 रखना, किसके नीचे 13 रखना, कंफ्यूजन लगे आपको, तो जो नंबर जिससे कट रहा उसके इसके नीचे डाल दीजिए। समझ में आ रहा? जैसे अब इसके नीचे अगर हम 12 रखते तो क्या 12 65 को काटता? पूरा पूरा नहीं काटता, तो हमने कहा 13 काटता, 13 रख दिया, और मेथड भी समझा दिया ऐसा क्यों होता है। समझ में आई कि नहीं बात आपको? ठीक, तो इसी प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी आसानी से हम लोग कर देंगे। अगर आपका मन है मेथड से लगाना तो आइए, बहुत जल्दी आपको मेथड से भी दिखा सकते हैं, एक बार इससे भी दिखा देते हैं। ये देखिए सीपी कितना? 100 माइनस छूट, यानी 100 माइनस 4 96, और प्रॉफिट कितना? 135, 135, ये लिख के तैयार किया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब 15 वस्तु पर एक वस्तु छूट देता है, यानी जो चीज देनी चाहिए थी 15 अब अपनी जेब से दे रहा है 16। तो हमको पता है कि सीपी के नीचे 16 आएगा, क्योंकि दे रहे हैं हम 16, लागत तो पूरी 16 की जा रही मेरे पास से, तो सीपी के नीचे 16 आएगा। लेकिन आपको मान लो ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो बताइए अगर इसके नीचे हम 15 रख दें तो क्या 15 96 से कटेगा, और इसके नीचे 16 रख दें क्या 16 135 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो आपने कहा पक्का हम कुछ गलत कर रहे हैं, वाकई आप गलत कर रहे हैं। यहाँ आना चाहिए 16, यहाँ आना चाहिए 15, आप देखो कट भी रहा है, 16 छक्का 96, 15 नैया 135, और काट लीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो रेशियो कितना आ गया 2:3। और यही सीपीएमपी के बीच रेशियो पूछा था हमसे। तो बताइए कोई दम 10 सेकंड का सवाल है, पेपर में देखा, आंख बंद की, आंसर लगा दिया। आइए इसको बेसिक से समझ लेते हैं, नहीं तो कोई कह दे क्या बेसिक से नहीं होएगा, ये बिल्कुल बेसिक से होगा। यानी कोई चीज, ये था एमपी, ये क्या था एमपी, यहाँ पे मिली हमको 2 डिस्काउंट, एक ये डिस्काउंट, एक ये डिस्काउंट, फिर यहाँ पे चीज आके क्या हुई, बिक गई, ये हो गया एसपी, और यहाँ पे क्या है सीपी, पूरा चार्ट मेरा बन गया। अब चलिए चलते जा रहे हैं, डिस्काउंट कितना मिला, पहला डिस्काउंट देखिए 4% छूट, कितने परसेंट 4, दूसरी कितनी है 15 वस्तु पे एक वस्तु फ्री, यानी वो ले कितनी जा रहा है टोटल 16, उसमें फ्री कितनी है 1, यानी 1/16 भाग का डिस्काउंट। ठीक, तो 4% का मतलब कोई चीज इतनी छपी थी, कोई चीज छपी थी, हमें नहीं पता कितनी छपी थी, माना इतनी छपी थी, उस पर 4% डिस्काउंट, 4% 25वां भाग, यानी 25 की चीज थी 24 में बिक गई। ठीक है, फिर अभी नहीं बिकी, एक और डिस्काउंट, 1/16 भाग, यानी छपे थे 16, बिक कितने में गए 15 में, आपने कहा वेरी गुड। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एसपी कितना आया, कह रहा कुल उसको 35% का प्रॉफिट भी होता है, यानी अगर सीपी माना हमने रहा होगा 100, तो एसपी अपने आप कितना हो गया 35% प्रॉफिट का मतलब 135। और ये 135 कब आया है, जब ये वाली छूट लास्ट वाली दी गई होगी, यानी छूट के बाद जो चीज पहले थी 16 की अब हो गई 15 की, जिसकी वैल्यू 135, 15 बराबर 135, 1 बराबर 9, 16 बराबर 144। अब ये 144 कहाँ से आया होगा, यहाँ से छूट देने के बाद, यानी कोई चीज पहले थी 25 की, छूट के बाद हो गई 24 की, और यहाँ कितने की हो गई 144 की, यानी 24 बराबर 144, 1 बराबर 6, 25 बराबर 150, यानी एमपी कितना रहा होगा 150, सीपी कितना था 100। तो इनके बीच रेशियो कितने को हो गया, 50 से काटा 2 बार, इसको 50 से काटा 3 बार, रेशियो कितना आया 2:3 का। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर लीजिए। समझ में आ गया? ओके। तो आपको डरना नहीं है, ये सवाल